तो चलो आज बात करते हैं 7 ऐसे डीमंस के बारे में जो इंस्पायर्ड हैं जापानीज मिथोलॉजी से एंड ये सभी पाए जाते हैं डीमन स्लेयर नामक एक एनिमेटेड सीरीज के अंदर। तो अगर तुम भी मेरी तरह डीमन स्लेयर को फॉलो करते हो तो इस वीडियो में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जब हम बात करते हैं जापानीज मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स की, स्पेशली डीमंस की, तो फिर दे आर नथिंग बट जापानी भूत प्रेत, जिनको वहाँ की लोकल भाषा में ओनी या फिर योकाई भी कहा जाता है। एंड बिलीव मी, केवल डीमन स्लेयर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस हैं जिनमें आए दिन इनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स देखने को मिल जाता है, और उन्हीं में से एक के बारे में मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। तो यार रिकमेंडेशन भी है आज की वीडियो। जापान में ऐसा माना जाता है कि योकाई ऐसे भूत प्रेत हैं जो कि इंसानों के बीच में रहते हैं। ह्यूमंस आर अनअवेयर ऑफ देम, बट वो असल में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो योकाई अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं दे आर डीमोनिक योकाई। तो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन एंड अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। My own since I jumped up off the post. You ain't know, now you know, nigga. I take 4-4, nigga. तो नंबर 7 पे आता है द टंग डीमन। इस डीमन से हमारी पहली बार मुलाकात होती है सुजुमी मेंशन आर्क में। देखा जाए तो इस डीमन की फिजिकल अपीयरेंस उतनी कुछ खास नहीं है। इट इज जस्ट अ मस्कुलर मैन विथ अ लिटरली वेरी लॉन्ग टंग, एंड यही इसकी स्पेशलिटी भी है। जस्ट लाइक अदर डीमंस ये भी अंधेरे में रहना पसंद करता है, बट एक चीज है जो इसे बाकी डीमन से अलग बनाती है, वो है इसका चलने का तरीका। इसे चलने की जगह रेंगने में बड़ा मजा आता है। भले इस डीमन को ज्यादा स्क्रीन टाइम ना मिला हो, लेकिन उसके बावजूद भी We can't forget him, क्योंकि ये ओनली रीजन था जिसकी वजह से हम पहली बार ज़ेनात्सु की थंडर ब्रीदिंग फॉर्म देख पाए थे। तो जापानीज मिथोलॉजी के जिस कैरेक्टर से अपना टंग डीमन इंस्पायर्ड है उसका नाम है अकानामे। कहा जाता है कि ये उन घरों में पाया जाता है जिन घरों के मालिक अपने घरों की साफ सफाई नहीं रखते। इस योकाई की टंग डीमन की तरह ही लंबी सी जीभ होती है जिससे कचड़ा खाता है। एंड जापानी लोग तो ये भी मानते हैं कि ये योकाई रात को अंधेरे में बाथरूम में फैली हुई गंदगी को अपनी जीभ से चाट के साफ कर देता है, और अगर तुम इनको सामने से दिखोगे तो तुम्हें शायद ही दोनों में कुछ अंतर नजर आएगा। जस्ट लाइक टंग डीमन, इसे भी रेंगना बहुत पसंद है। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे आता है याहाबा। तो अगर तुम्हें याद हो तांजीरो और मुजान की पहले मीट, यानी जब तांजीरो के कानों में हानाफुदा इयरिंग्स देखकर मुजान डर गया था, तब उसने अपने 2 फॉलोअर्स को तांजीरो को मारने के लिए भेजा था, जिनमें से एक था अपना याहाबा। याहाबा की फिजिकल अपीयरेंस उतनी कुछ खास नहीं है। देखने में वो एक नॉर्मल इंसान जैसा है, जिसकी आंखें इसकी आंखों की जगह नहीं बल्कि हाथों पे है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट को आसानी से ट्रैक कर सकता है। बाकी एनिमे में हमें बताया जाता है कि ही इज अ फॉलोअर ऑफ मुजान के बिस्तुजी, और वो मुजान की बहुत रिस्पेक्ट करता है। बात करें जिस योकाई से ये इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है तो उसका नाम है टिनोमे। अगर इस योकाई की फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, is kind a little older than what Yahaba is, but बाकी सारे फीचर्स सेम है। Just like he is also a human, जिसके हाथों पे उसकी आंखें हैं, not on his face। कहा जाता है कि इस योकाई की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, जिसकी मदद से ये अपने प्रे को अंधेरे में पकड़ लेता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि एज अ डीमन तुम दिन में शिकार करने नहीं निकल सकते। दोनों के बीच में एक और सिमिलरिटी ये भी है कि दोनों की आई साइट बहुत कमजोर है, जिसके कारण ही ये अपने दूसरे सेंसेस पे ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर आईज। नंबर 5, जैसा कि मैंने बताया कि मुजान ने तांजीरो को मारने के लिए याहाबा के साथ एक और डीमन को भेजा था, तो उसी डीमन का नाम है सुसामारू। सुसामारू की फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये दिखने में याहाबा की तरह ही है। जब भी वो किसी फाइट को सीरियसली लेती है तो उसकी बॉडी अपने आप ही और ज्यादा मस्कुलर बन जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी फ्लैश मैनिपुलेशन से 4 और नए हाथ लेके आ सकती है। 6 हाथ और एक ताकतवर शरीर के साथ साथ सुसामारू के पास टिमारिस नाम की बॉल्स भी हैं, जिन बॉल्स का वेट इतना होता है कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथ पैर तोड़ सकती है। इतनी पावरफुल होने के बावजूद शी इज अ बिट चाइल्डिश, और उसे खेलना बहुत पसंद है। तो जापानीज मिथोलॉजी में एक गॉड है जिसका नाम है असुरा। भले ही ये दिखने में थोड़ा बहुत इंसानों की तरह लगता हो, लेकिन इसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा होता है, एंड इसके पास भी सुसामारू की तरह ही 6 हाथ है। माना जाता है कि एक ऐसा डीमन है जिसे लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। जस्ट लाइक सुसामारू, ही इज आल्सो इम्पेशेंट एंड आल्सो वायलेंट। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है मुजान का फेवरेट डीमन, दैट इज रूई। मुजान को रूई इसलिए भी पसंद था क्योंकि रूई की कहानी भी ठीक मुजान की तरह ही है। He was a very weak child of his parents, इतना वीक कि वो चलना तो दूर अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुजान उसे डीमन बना लेता है, एंड इसी चक्कर में ही लॉस्ट हिज स्वीट फैमिली,
जिसको वो बाद में रिग्रेट भी करता है। रुई वॉज बेसिकली अ स्पाइडर डीमन, और वो मुजान का कितना चाहता है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि ही इज द ओनली डीमन जिसको अपना ह्यूमन नेम रखने की इजाजत थी। I mean, दूसरे डीमंस को देखो, किसी के पास भी अपना पुराना नाम नहीं है, नॉट इवन द अपर रैंक वन। रुई की इंस्पिरेशन ली गई है शुकीगुमो नाम के एक स्पाइडर डीमन से। माना जाता है कि एक ऐसा योकाई है जो घने जंगलों में रहना पसंद करता है, एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाइडर एवर एग्जिस्टेड। इसे तुम लोग स्पाइडर्स का किंग भी कह सकते हो, क्योंकि जस्ट लाइक रुई ये भी दूसरे स्पाइडर को कंट्रोल कर सकता है। एंड स्पाइडर है तो ऑब्वियसली इसके पास मकड़ी के जाले तो होंगे जो कि काफी शार्प होते हैं। देखो, हर योकाई के पीछे एक कहानी होती है, और ऑब्वियसली हम लोग मिथोलॉजी की बात कर रहे हैं इधर। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो बस कमेंट कर देना। एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो। तो अगर तुम्हें याद हो तो रुई ने अपनी खुद की एक स्पाइडर फैमिली बनाई थी, जिसमें तुमने इस डीमन को जरूर देखा होगा। ही वॉज द सो कॉल्ड फादर ऑफ रुई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तुम इन दोनों की शक्लों को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सेम है। तो नाउ मूविंग ऑन नंबर 3। तो यहाँ से वीडियो का बेस्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं अपर रैंक 6 में से किन्हीं 2 डीमंस के बारे में। तो ये वाला पार्ट तो मिस मत ही करना। नंबर 3 पे जो डीमन आता है उसका नाम है ज़ोहाकुटेन। और जिन लोगों को ये नाम याद नहीं है, मैं बता दूं कि हान तेंगू का ये एक फॉर्म है जो कि उसके जॉय, सोरो, एंगर तीनों का कॉम्बिनेशन है। और अभी मैं जिस योकाई की बात करने वाला हूँ उस योकाई को हमने काफी सारे अलग अलग एनिमे में देखा है, एंड जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसे निंजा हथौड़ी में भी देखा था। एंड यहाँ हम बात कर रहे हैं द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। इस डीमन गॉड को कहा जाता है राइजिन। अकॉर्डिंग टू जापानीज मिथोलॉजी ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ chaos एंड डिस्ट्रक्शन। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इन दोनों के पीछे सेम रिंग्स है जिनके ऊपर ड्रम्स लगे हुए हैं, एंड हाथों में भी इनके पास 2 ड्रम स्टिक्स होती हैं जो काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलती है। राइजिन के इन ड्रम्स का काम सिर्फ लाइटनिंग को समन करना है। हालांकि अपने ज़ोहाकुटेन उनसे पेड़ों को कंट्रोल कर सकता है, बट दोनों का अगर तुम फिजिकली कंपेयर करोगे तो फिर दे आर जस्ट अलाइक। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे आता है अपना अपर रैंक 1 कोकुशिबो। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि तुम लोग बहुत कुछ रिसर्च करके बैठे होगे। एंड जो लोग मांगा फॉलो नहीं करते हैं मैं उनको स्पॉइलर भी नहीं देना चाहता। आई होप कि तुम इस मजबूरी को समझोगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शुकियोमी के बारे में, द जापानीज गॉड ऑफ मून। ही वॉज अ प्राउड गॉड जिसका मानना ये था कि वॉयलेंस इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑर्डर, एंड जिस वजह से ही हैज किल्ड मैनी इंक्लूडिंग सम ऑफ द गॉडेस, जिस वजह से इसको हेवन से भगा दिया गया। और जापानीज मिथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि दिन और रात होने का रिलेशन इसी गॉड से है। अगेन, अगर तुम्हें इनके बारे में और जानना है तो या कमेंट करके बता सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं दोनों के बीच में ऐसी क्या सिमिलरिटी है कि मैं इन दोनों को सिमिलर बता रहा हूँ। तो कोकुशिबो was also born in a family of samurai, जिनका काम था डीमन से लड़ना, बट वो अपने किसी डर के वजह से डीमन बन जाता है। एंड जिस तरह शुकियोमी को हेवेंस में जगह नहीं मिली, उसी तरह कोकुशिबो को भी अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। तो यह काफी हद तक सिमिलर है। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की। He is none other than Demon Daddy Muzan Kibitsuji, या फिर मैं कहूँ the mother of every demon that exists। क्या फर्क पड़ता है, भाई तो बाइसेक्सुअल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जिस योकाई से अपने मुजान इंस्पायर्ड है उसका नाम है नोरारा ह्योन। जापानीज मिथोलॉजी में माना जाता है कि नोरारा ह्योन सभी योकाईज का लीडर है, एंड एवरीबॉडी इन डीमन कम्युनिटी रिस्पेक्ट्स हिम। यू कैन से ही इज लाइक अ सुप्रीम कमांडर ऑफ एवरी मॉन्स्टर एग्जिस्टिंग। तुम इन दोनों की शक्लों को ध्यान से देखो। और अभी जो लोग कमेंट में लिखने वाले हैं कि भाई तू अंधा है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता दोनों की शक्ल में कितना अंतर है, ये तो बुड्ढा है, तू गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तेरे को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। लेकिन अपना मुजान कौन सा जवान है। वैसे अगर तुम नोरारा ह्योन के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं एक एनिमे सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है नोरारा ह्योन नो मागो। ऑब्वियसली जापानीज नेम है, आई डोंट नो कि इसका इंग्लिश नेम क्या है क्योंकि मैंने इसे जापानीज में ही देखा था। इसी के साथ अपनी आज की ये वीडियो भी खत्म होती है। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो, ऑब्वियसली नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। Okay,